वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अपने घर में धन, आभूषण और संपत्ति के कागजात कैसे रखें, कहाँ रखें, इस विषय में आज मैं कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं कुल 10 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट है पूर्व दिशा में यहाँ घर की संपत्ति का कागजात और तिजोरी रखना बहुत शुभ माना जाता है। और यहाँ पर पूर्व दिशा में जिसके यहाँ तिजोरी है वो उस घर में धन की और संपत्ति की बढ़ोतरी होती रहती है। दूसरा जो मुख्य पॉइंट है, पूर्व और पश्चिम दिशा में धन संपत्ति अगर आभूषण रखे जाएं तो सामान्यतया शुभता का लाभ प्राप्त होता है। पर घर का जो मुखिया होता है वो अपने स्त्री पुरुष बंधुओं और मित्रों का सहयोग होने के बाद भी बड़ी कठिनाई के साथ धन अर्जित कर पाता है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पूर्व पश्चिम दिशा में धन संपत्ति अगर आभूषण रखते हैं आप तो सामान्य रूप में शुभ तो रहेगा, परंतु जो घर का मुखिया होगा उसको धन कमाने में बड़ी कठिनाई आएगी, बड़ी दिक्कतें आएंगी, इसलिए इस दिशा में न रखें। तीसरा जो पॉइंट है, उत्तर दिशा घर की इस दिशा में, उत्तर दिशा अगर में कैश, आभूषण या आप संपत्ति के कागजात जिस अलमारी में रखते हैं वो अलमारी भवन की उत्तर दिशा के कमरे में दक्षिण की दीवार से लगा कर रखिए, सबसे उत्तम दिशा है। एक तो उत्तर, घर के जो उत्तर के रूप की तरफ आपका कमरा हो और उसकी दक्षिण की दीवार से अलमारी को सटा के रख दीजिए, तो जब अलमारी खुलेगा तो उत्तर की तरफ खुलेगा। उसमें जो कैश, रकम, संपत्ति के कागजात, आभूषण रखे जाएंगे तो उस घर में हमेशा बरकत रहेगी और धन, संपत्ति, आभूषण की आवागमन बराबर बना रहेगा। चौथा, दक्षिण दिशा में स्वतंत्र धन, सोना, चांदी, आभूषण रखने से नुकसान तो नहीं होता, परंतु बढ़ोतरी भी नहीं होती है। दक्षिण दिशा में यदि आपने अपनी तिजोरी रखी है और उसमें धन, संपत्ति के कागजात, सोना, चांदी, आभूषण रखते हैं तो नुकसान तो नहीं है, परंतु बढ़ोतरी नहीं होगी। पांचवा पॉइंट है, ईशान कोण में पैसा, धन और आभूषण रखा जाए तो ये दर्शाता है कि घर का जो मुखिया है वो बुद्धिमान है, और यदि ये उत्तर ईशान में रखे हों तो घर की एक कन्या जो होगी वो तीव्र होगी, तीव्र बुद्धि वाली होगी। यदि पूर्व ईशान में रखे हों तो पुत्र वहाँ का बहुत ही बुद्धिमान होगा। बहुत ध्यान सुनिएगा कि ईशान कोण में, यदि ईशान कोण में अगर पूरब की तरफ अगर आपने अपनी तिजोरी रखी है जिसमें धन, संपत्ति, आभूषण रखते हैं, तो जो ईशान कोण की पूरब की तरफ जो रखता है उसके घर की कन्या बहुत ही प्रसिद्ध होगी और बहुत ही योग्य होगी, बुद्धिमान होगी। यदि वही अलमारी आप पूरब में रखते हैं, अगर पूरब ईशान में रखते हैं तो
कन्या बुद्धिमान होगी। यदि आप पूरब में रखते हैं तो आपका पुत्र बहुत ही बुद्धिमान होगा और बहुत ही योग्य होगा और ही बहुत ही प्रसिद्ध होगा। छठवां जो मुख्य पॉइंट है, आग्नेय कोण में धन रखने से धन घटता है। आग्नेय कोण में कभी भी धन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धन वहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि घर के मुखिया की आमदनी घर के खर्चे से कम होने के कारण कर्ज की स्थिति बन जाती है। इसलिए आग्नेय कोण में कभी भी धन नहीं रखना चाहिए। नैऋत्य कोण में धन, महंगा सामान, आभूषण अगर रखा जाए तो वो टिकेंगे जरूर, किंतु एक बात अवश्य रहती है कि धन और सामान वो गलत ढंग से फिर कमाने लगता है। उस घर में जो लोग नैऋत्य कोण में अपना धन आभूषण रखते हैं, उस घर में पाप से, गलत तरीके से कमाए हुए धन का आवागमन बन जाता है। आठवां है वायव्य कोण। वायव्य कोण में जो धन रखा जाता है तो खर्च, जितनी आमदनी है उतना जुटा पाना मुश्किल हो जाता है। खर्चे के बराबर आप कभी भी नहीं कमा पाएंगे। ऐसे व्यक्ति का जो बजट होता है हमेशा गड़बड़ा जाता है और कर्जदार सदा बना रहता है, और उसके घर में कर्ज देने वाला व्यक्ति मांगने के लिए सर्वदा खड़ा रहता है। 9वां पॉइंट है, सीढ़ियों के नीचे कभी भी तिजोरी नहीं रखना चाहिए और ना ही सीढ़ियों के नीचे कबाड़ रखना चाहिए। तिजोरी वाले कमरे में कबाड़ या मकड़ी के जाले होने से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होने लगती है। 10वां मुख्य पॉइंट, घर की तिजोरी के पल्ले पर घर के मुख्य हॉल में बैठी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर, जिसमें 2 हाथी सूंड उठाए नजर आते हैं, अगर आप लगा देते हैं तो बहुत ही शुभ होगा। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा इसको, इस पॉइंट को। जिस अलमारी में आप अपना धन, संपत्ति, आभूषण रखते हैं, उसके पल्ले में या घर के मुख्य हॉल में लक्ष्मी जी की ऐसी तस्वीर जिसमें 2 हाथी सूंड उठाए नजर आते हों, यदि लगा देते हैं तो बड़ा शुभ होगा। तिजोरी वाले कमरे का जो रंग होना चाहिए वो क्रीम या ऑफ वाइट होना चाहिए। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को राम राम करते हैं।